प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम शब्दों की जानकारी करेंगे। यह तो आपको पता ही है कि सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं। पहले हम सोपान में आए सर्वनाम शब्दों की जानकारी कर लेते हैं। मोहन बहुत अच्छा लड़का है। वह केवल पढ़ाई में ही नहीं वरन खेल कूद में भी अग्रणी है। इस वर्ष उसने कुल प्रक्षेपण में अखिल भारतीय स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। एक बार आचार्य जी ने उससे उसकी दक्षता का कारण पूछा तो उसने बताया कि मैं जिस समय जो काम करता हूँ उसी में खो जाता हूँ। आचार्य जी ने फिर पूछा कि इस काम में तुम्हारा मार्गदर्शक कौन है। इस पर मोहन ने बताया कि मेरे पिताजी, वे मेरा हर क्षेत्र में सहयोग और मार्गदर्शन करते हैं। तो उपयुक्त सोपान में आए शब्द जैसे वह, उसने, उससे, उसकी, मैं, तुम्हारा, मेरे, मेरा जैसे शब्दों का प्रयोग मोहन के स्थान पर तथा कौन और वे उसकी पिताजी के स्थान पर हुए हैं। मोहन और पिताजी दोनों संज्ञा शब्द है। अब आपको पता चल गया होगा कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उनके स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम शब्द होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक, छठा प्रश्नवाचक। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता और विषय के स्थान पर होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी वक्ता, बोलने वाला। बोलने वाले के बदले में आने वाले सर्वनाम शब्दों को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, हम कबड्डी खेलते हैं। यहाँ मैं और हम शब्द बोलने वालों के स्थान पर आए हैं, अतः ये उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द हैं। दूसरा मध्यम पुरुष। सुनने वाले के बदले में आने वाले सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू जयपुर कब जाएगा, तुम बीकानेर कब जाओगे। यहाँ तू तथा तुम सुनने वाले के स्थान पर आए हैं, अतः ये दोनों शब्द मध्यम पुरुष के हैं। तीसरा प्रथम पुरुष। कहने वाले और सुनने वाले की बातचीत का केंद्र हो, संज्ञा पद होता है। उसके बदले में प्रयुक्त शब्द प्रथम पुरुष सर्वनाम होता है। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। जैसे वह बहुत अच्छा बालक है, वे आज खेलने जाएंगे। इन दोनों वाक्यों में वह और वे ये संज्ञा पदों के स्थान पर आए हैं जो चर्चा का विषय है, अतः दोनों प्रथम पुरुष के सर्वनाम हैं। दूसरा निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग खुद के लिए होता है, अर्थात जिसमें स्वयं और अपने का ज्ञान होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं जयपुर जा रहा हूँ, गोपाल अपने आप को ठीक कर सकेगा, ऐसा विश्वास है। इन दोनों वाक्यों में स्वयं अपने पद निज का बोध कराते हैं, अतः ये दोनों निजवाचक सर्वनाम शब्द है। तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस शब्द से किसी वस्तु की और निश्चयपूर्वक संकेत किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह उसकी पुस्तक है, वह आम का पेड़ है। यहाँ यह किसी की पुस्तक की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करता है तथा समीपस्य का बोध कराता है। इसी प्रकार वह शब्द पेड़ का निश्चयपूर्वक बोध कराता है कि वह आम का ही है
तथा दूरस्थ का बोध कराता है। अतः यह तथा वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम पद से किसी वस्तु, प्राणी आदि का पक्का निश्चय न हो और संदेह बना रहे, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई लिख रहा है, पता नहीं क्या लिख रहा है, कुछ बज रहा है, पता नहीं क्या बज रहा है। यहाँ प्रयुक्त कोई तथा कुछ शब्द ऐसे सर्वनाम शब्द है जिससे किसी खास मनुष्य और खास वाद का बोध नहीं हो रहा है, दोनों के विषय में संदेह बराबर बना है, अतः ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों के द्वारा वाक्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो ढूंढेगा सो पाएगा, जो जन्मता है सो मरता है। इन दोनों वाक्यों में ही जो तथा सो ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो दो वाक्यों में संबंध स्थापित करते हैं, अतः ये दोनों शब्द संबंधवाचक सर्वनाम हैं। छठा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों के द्वारा प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन गा रहा है, किसने लिखा लेख। इन दोनों वाक्यों में कौन और किसने शब्द ये प्रश्न का बोध करा रहे हैं, तो ये दोनों प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं।